दीदी आपसे माफ़ी मांगूंगा। कोहनूर के लिए कोई शब्द ही नहीं। कोहनूर मतलब दुख की बात है कि उनको जीते जी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। ये अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं चाहूँगी भारत शासन से कि उनको भारत रत्न का सम्मान प्राप्त हो। एक शाम स्वर्गीय श्री रतन जी के नाम। जी हाँ, आज जो है, आज का दिन है, आज है 7 नवंबर और पिछले महीने 9 अक्टूबर को रतन जी, जो भारत में बहुत ही मशहूर थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे, जिनका 9 अक्टूबर को निधन हुआ था, और उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज सेक्टर 1 में जो है विवेकानंद जो गार्डन है, यहाँ पर 51,000 जो है वो दीप प्रज्वलित किए गए हैं। हमारे साथ जो है आयोजक जो है पी श्रीनिवास राव जी, हम उनसे जुड़ेंगे और आगे वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए हम उन्हीं से जानेंगे। आप देख सकते हैं कि श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वे स्वयं दीप प्रज्वलन करने जो है बैठे हुए हैं। जी सर, बताएंगे 51,000 जो है दीप आप लोग प्रज्वलित कर रहे हैं, भावपूर्ण जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, काफ़ी एक भावुक कर देने वाला जो है माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो आए हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। किसी का बेटा गया है, किसी का भाई गया है, शायद शब्द ही कम है। कोई शहीद हुए हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में, उनका कोई जवाब नहीं है। आप शायद पूरे प्रखंड में देखे होंगे, यहाँ एक अमर जवान का रखा हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप, इस ओम में क्रॉस भी है, इस ओम में चांद भी बना है, इस ओम में झंडा भी बना हुआ है। इसको प्रस्तुत करते हैं कि मेरा भारत एक महान है, और मैं इस भारत देश के नेताओं से प्रार्थना करूंगा, इस देश को देश रहने दें। आपने जो दीप प्रज्वलित किया है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि आपने अभी अर्पित किया है, रतन जी के लिए क्या कुछ कहना, स्वर्गीय रतन जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीदी आपसे माफ़ी मांगूंगा। कोहनूर के लिए कोई शब्द ही नहीं। कोहनूर है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ पी श्रीनिवास राव जी जुड़े थे, काफ़ी ज़्यादा वो है भावुक हो चुके थे। जब हमने उनसे बातचीत की, बातचीत के दौरान भी वो भावुक नज़र आए। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि कार्यक्रम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन भावनाओं के साथ बहुत कम ही ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहीं हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ने जा रहे हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ वो इस पर साझा करना चाहते हैं। जी सर, बताएंगे, काफ़ी भावुक कर देने वाला जो है ये क्षण है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? कितनी दिनों की तैयारियां थी, कैसी तैयारियां रही, क्या कुछ रूपरेखा बनाई थी, सब कुछ साझा कीजिए। मैडम, ये तैयारी कम से कम 1 हफ्ते पहले से चालू हो गई थी। जैसा कि मैं इन बच्चियों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये श्रीनिवास राव की बेटी है ना, इनकी बच्चियाँ हैं। ये मोहल्ले से 5-7 लोगों को, बच्चियों को इकट्ठी करके कम से कम 5,000 थैले में 5-5, 6-6 दिए डाल के, उसमें बत्ती डाल के पूरी रात भर सवेरे से लग के तैयार किया इन्होंने। और फिर इन्होंने एक-एक घर तक उसको पहुंचाया, टीम बनाई और लोगों तक उस दिए को पहुंचाया इन्होंने, कि हर घर में रतन टाटा जी की श्रद्धांजलि देने के लिए कम से कम 5 दिए तो लोगों के घर में समझ जले। और उनके प्रति तो क्या सब कहूँगा, इन बच्चों की बहुत बड़ी मेहनत है इसके लिए। इनकी मम्मी दिन रात इनके साथ लगी रही। मैंने देखा कि 4-5 जन लग के इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मतलब एक जो परिवार का जो है पूरा माहौल ही है, मतलब परिवार की तरफ से ऐसे शिक्षा और जो संस्कार इन्हें दिया गया है कि इतने अच्छे आयोजन में ये अपना बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि इसके पापा शुरू से समाज से जुड़े हुए हैं, और दुर्गा पूजा कम से कम आप सेक्टर 1 में 40 साल से हम मनाते आ रहे हैं। तो ये बच्ची लोग रोज़ उस माहौल को देख रहे हैं, मतलब दुर्गा पूजा में, और अपने पापा को, अपनी मम्मी को लगा हुआ देख रहे हैं। तो इनके मन में भी वही भावना है कि हमें इस टाइप का कार्य करते रहना है, मतलब हमेशा, और ये उसी लिए उसमें भिड़े रहते हैं। अब ये बच्ची बोलती है मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी, मैं देखा कभी कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, और इनके पापा तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, कहीं कुछ बोल ही नहीं पाते, है ना। तो इन बच्चियों के लिए मतलब एक लगता है कि मतलब इन बच्चियों ने इतना बड़ा कार्य किया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीप प्रज्वलन हो चुका है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा
इस टाइप के जैसे रतन टाटा जैसे महान लोगों के लिए, जैसे हमारे देश में और भी जो महान लोग हैं उनके लिए ये चीज़ हमेशा होते रहनी चाहिए कि लोग और आगे आए। लोग जैसे रतन टाटा जी आगे आए, जैसे मैंने उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी। बोले कुत्ता उनको रोड पे जैसे दिखा, उनके साथ एक लड़का, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, रतन टाटा ने उनको, तो कुत्तों के बारे में जब बोले आज ताज होटल के सामने से कुत्तों को भगाया नहीं जाता। आज जब उनकी सोच इतनी बड़ी है कि कुत्ते को नहीं भगाया जाता, तो आम आदमी के बारे में क्या सोच होगी उनकी। एक मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि उनका एक प्लांट बंद हो रहा था, तो उनके घर वालों ने बोला ये प्लांट हमारा घाटे में जा रहा है, हम इस प्लांट को बंद कर देते हैं। तो रतन टाटा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, ये एक प्लांट नहीं, इससे लाखों परिवार पल रहे हैं, हमें इस प्लांट को बंद नहीं करना है, हमें उन लाखों परिवारों के बारे में सोचना है। तो रतन टाटा जितने लोग तो महान हो नहीं सकते। और मुझे गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ी मतलब दुख की बात है कि उनको जीते जी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। ये अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम सचिन जैसे, तेंदुलकर जैसे, ठीक है वो बहुत महान खिलाड़ी हैं, हम उनको भारत रत्न दे देते हैं, क्या रतन टाटा जी उनको दिखे नहीं आज तक? जो देश में इतनी अपनी जो कमाई का 67% दान चैरिटी में दे देते हैं, क्या वो आदमी क्या उसको बिलोंग नहीं करता था? जीते जी आप मरने उपरांत तो आप उनको दोगे, मुझे मालूम है कि उनकी मजबूरी है, देंगे वो, मगर क्या पहले उनको ये चीज़ नहीं दिखी? उनको देना चाहिए था। बहुत बड़ी बात है। अभी आप लोग चाहते हैं कि मरणोपरांत भी उन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाए क्या? लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं कि बाद में देने से क्या उसका जो है मतलब देना तो चाहिए उन्हें, भारत रत्न तो देना चाहिए कि वो अपने आप में खुद भारत रत्न, वो खुद एक रत्न थे, उनके लिए सम्मान भी मगर छोटा है। मगर हमारे देश में इस सम्मान से कुछ ही लोगों को सम्मानित किया गया है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सचिन तेंदुलकर जी, तो लता मंगेशकर जी। तो मेरा कहने का मतलब जीते जी इनको भी सम्मान मिलना चाहिए, मरणोपरांत तो देना ही चाहिए। खैर ये सम्मान तो उनको ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि देश में इससे महान आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ और ना होगा। तो क्या अगले वर्ष भी हम देख सकते हैं कि उनकी पुण्यतिथि पर भी आप लोग जो दीप प्रज्वलन का कार्य करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? जरूर देंगे मैडम, ये हमारी प्रयास रहेगी कि हम हर साल उनके लिए ये दीप प्रज्वलित करते रहें। परिचय देंगे? परिचय, मैं जिंदल प्लाईवुड से, मैं जय कुमार जिंदल। आपने जैसे कल भी हमारे चैनल के माध्यम से बताया था कि 21,000 जो दीपक है लोगों के घर में पहुंचाए गए हैं, ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो लोग घर से ही एक घर में दीपक पहुंचाया गया था, वो घर में प्रज्वलित करेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में दीप प्रज्वलन हो चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत भावपूर्ण लोग भी आए हैं, जैसे हमारे ओम शांति वाली दीदी लोग, मुस्लिम समाज, सिख समाज, जैसा मैं सोच रहा था या जैसा हम सोच रहे थे वैसा भावपूर्वक पूरा अच्छा हुआ। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सेक्टर 9 से जो है अभी काफ़ी सारे लोग आए थे, आप लोगों ने जो है उनका सम्मान किया, सम्मानित किया है, कितने लोग आए थे, क्या कुछ था, इसके बारे में बताइए। सेक्टर 9 से हमारी दीदी लोग आए थे, मेरे को याद भी नहीं है, बचपन में जब पापा एडमिट होते थे तो देखता था उनकी सेवा भाव। कभी मौका मिले मेरे को लगा कि मैं दीदी लोग का ऋण उतारूं। और विशेष अतिथि के रूप में फिलहाल कौन आए, इसके बारे में जानकारी देंगे? तो विशेष अतिथि के रूप में तो पूरे सब सेक्टर 1 के निवासी ही थे। मुख्य रूप से शमशाद दीदी, ओम शांति दीदी, रजनी दीदी। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? बहुत सुंदर। शायद चलिए, जो पीसी सर जी जो है भावुक हो चुके हैं, वही आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मैम आई थी। आइए हम इनसे जुड़ते हैं। जी मैम, बताएंगे आज आप इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आई थी, कैसा महसूस कर रहे हैं? साथ ही रतन टाटा जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? एकदम मतलब ऐसा माहौल, भावभीनी माहौल हमारे भाई श्रीनिवासन जी ने आयोजित किया, बहुत ही अनुकरणीय है। और मैं स्वर्गीय सम्मानीय रतन टाटा जी के बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो हमारे देश के रत्न हैं। वो हमारे देश के महान उद्योगपति होने के साथ साथ बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। उन्होंने अपने इनकम का 70% जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में लोगों को दान दिया। वो तो बहुत अमीर थे, लेकिन अमीरों की लिस्ट में उनका नाम नहीं था, फिर भी वो अमीर हैं।
और मैं चाहूँगी भारत शासन से कि उनको भारत रत्न का सम्मान प्राप्त हो। और उन्होंने जो काम किया समाज के लिए वो बहुत ही अनुकरणीय है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया। हम उनकी कमी तो पूरी नहीं कर पाएंगे और आज हम उनको श्रद्धांजलि देकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पी श्रीनिवास राव जी जो है, जिन्होंने सारे कार्यक्रम का जो आयोजन अभी किया है, ये भी कह सकते हैं कि यूँ तो बहुत लोग हैं, लेकिन इन्होंने जो जिस भाव से इस कार्यक्रम का आयोजित किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया, श्रीनिवास राव जी के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्रीनिवासन जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं करते, लेकिन श्रीनिवासन जी ने हमारे सम्मानित रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इतना बड़ा आयोजन किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत सम्मान के साथ उनको नमन करती हूँ कि ऐसे आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए। परिचय देंगे। मैं पद्मश्री शमशाद बेगम, बालोद जिले से, छत्तीसगढ़। वहीं ब्रह्म कुमारी से हमारे साथ दीदी जुड़ने जा रही हैं। आज मैं यहाँ पर आई हैं। दीदी, आप आज यहाँ पर आए हैं, 51,000 दीप प्रज्वलित किया जा रहा है रतन टाटा जी के नाम से। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आज हम यहाँ पर आए हैं श्रद्धांजलि सभा के अंदर, और हमारे इस देश के बल्कि विश्व के एक बहुत नामी ग्रामी रतन को हमने खो दिया है, और हमारी तो दिल से उनके लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ रखा और वैल्यूज़ के आधार से उन्होंने अपने व्यवसाय को इतना बढ़ाया, ये हम सब के लिए बहुत अनुकरणीय है। और हम अगर संकल्प रखें, सशक्त बने और हमारे अंदर ये दृढ़ता हो कि हम वैल्यूज़ के आधार से अपने कार्य को बढ़ाएं, तो वो हो सकता है। जैसे आजकल लोग मानते हैं ना कि अगर वैल्यूज़ होगी तो हमारा कार्य नहीं बढ़ेगा, व्यवसाय नहीं होगा या हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इस बात को उन्होंने इस सत्य सिद्ध कर दिया कि वैल्यूज़ के आधार से व्यक्ति बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकता है, और यही हमारे भारत के उत्थान का आधार है। तो मेरी तो उनके प्रति बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है, और हम यही कहेंगे कि वो सदा सदा उस आत्मा को शांति मिले और परमात्मा के द्वारा उनको शक्ति मिले, यही मेरे उनके। आयोजक जो है पी श्रीनिवास राव जी, जो ये सारा जो कार्यक्रम आयोजित किए, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो हमारे पीसी भैया है, मैंने उनको देखा कि सेक्टर 1 का उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा था, भारत माता की आरती का। ऐसे तो सभी लोग कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन मैं उन भाई को देखती हूँ कि वो छोटे से छोटे कार्य को लेकर के बड़े से बड़ा कार्य करते हैं। वो उनका एक बहुत बड़ा एक हमारे आगे एग्जाम्पल है कि एक छोटे से कार्य को भी खुद को करना है और बड़े से बड़े कार्य को भी उनको करना है, और बहुत अथक होकर के, बहुत मेहनत करके करते हैं। और ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सीखने लायक है कि आज हर क्षेत्र में, चाहे उन्होंने गणेश जी का पंडाल लगाया था, वहाँ पर भी उन्होंने किया था, और दुर्गा जी का भी किया, और ख़ास करके हमारी भारत माता का उन्होंने आरती का कार्यक्रम किया था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं उसमें भी गई थी। और यहाँ उन्होंने रखा कार्यक्रम, सचमुच ऐसे मेहनती लोग, ऐसे अथक होकर के जो कार्य करने वाले लोग हैं, वो इस समाज को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। तो मेरी तो पीसी भैया को बहुत बहुत दिल की दुआएं हैं और आशीर्वाद है। परिचय देंगे अपना? ब्रह्मा कुमारी आशा, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था का भिलाई एवं भिलाई से संबंधित सेवा केंद्र है, उसकी हम सेवा का कार्य करते हैं। ओम शांति। 51,000 जो दीप है सेक्टर 1 में जो है प्रज्वलित हो चुके हैं। काफ़ी भावुक कर देने वाला जो है ये सारा क्षण है। हमारे साथ अभी थोड़े ही देर पहले जो आयोजक है पी श्रीनिवास राव जी जुड़े थे। जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा वो भावुक हो चुके थे। साथ ही हमसे साझा किया गया कि कितने दिनों की ये सारी तैयारियां थी, कितना जो समय लगा, किस प्रकार से जो है रूपरेखा बनाई गई थी। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है शहीद जो परिवार है, शहीद परिवारों को भी याद करते हुए आप इस तरफ देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगी कि थोड़ा सा कैमरा उधर घुमाएं, हालांकि वो थोड़ी दूरी पर है, पर आप देख सकते हैं उनके भी नाम से जो है यहाँ पर दीप प्रज्वलन किया गया है। साथ ही
जो भारत जो देश है, धर्मनिरपेक्षता की यदि बात की जाए तो भारत देश सबसे आगे होता है। आपने यहाँ पर देखा कि दीप में ही जो है सभी जो चारों धर्म है उसे भी दर्शाया गया, खंडा बनाया गया था, ओम बनाया गया था, चंद्रमा था और जो है कृष्ण के जो सिंबल्स होते वो भी बनाए थे। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि भिलाई में जो है पहली बार देखा गया कि स्वर्गीय रतन टाटा जी के देहांत के बाद इतना बड़ा जो है आयोजन किया